नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। कितनी वैकेंसीज आई है, कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका क्या सिलेबस रहने वाली है, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ देख सकते हो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का इंटरप्राइजेस कंपनी है। और ये जो है बिजली विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया आपका UPRUVNL के नाम से भी आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते होंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई है आपको परमानेंट बेसिस जॉब रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS एवं अन्य शिक्षित आरक्षण श्रेणी के समूह ग के निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्रेणीवार रिक्तों का विवरण निम्नवत है। तो ये जो वैकेंसीज है आपका ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको आरक्षण की जो बात है वो आपको उत्तर प्रदेश के राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो ही आपको SC ST का आरक्षण दिया जाएगा, जो भी जनरल OBC वगैरह का। बाकी है जो आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा अदर राज्य से आप अगर अप्लाई करेंगे तो। और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ऑनलाइन है, ऑफलाइन का कोई तरह से आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ जो पोस्ट रहेगी आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो पोस्ट रहेगी, इसमें जो है यांत्रिक यानी कि जो है फिटर वगैरह यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो आ जाता है, ये फिटर वगैरह का आपका जो है 30 सीटें हैं। और यहाँ पर देख सकते हो। और URNE के जनरल के लिए 30 सीटें हैं और OBC के लिए 1 सीटें हैं, SC के लिए 14 सीटें हैं, ST के लिए 7 सीटें हैं और EWS के लिए 5 सीटें हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीटें हैं और DFF के लिए आपका जो है 1 सीट है। दूसरी नंबर पर जो सीट है इलेक्ट्रीशियन का, उसमें जनरल के लिए 56 सीटें हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन का सीट है। और OBC के लिए 16 सीट है और SC के लिए आपका 24 सीटें हैं, ST के लिए 3 सीटें हैं और EWS के लिए 11 सीटें हैं और ESM के लिए आपका 6 सीट है। और आपका DFF यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित हैं तो आपको 2 सीटें इसमें रखा गया है। साथ ही इसमें इंस्ट्रूमेंट का भी सीटें रखा गया है, जिसके लिए आपका जनरल में 1 भी सीट नहीं है। OBC के लिए 5 सीटें हैं, SC के लिए 5 सीटें हैं और ST के लिए 1 सीटें हैं और EWS के लिए 1 सीटें हैं और बाकी के लिए कोई सीट नहीं रखा गया है। तो इस तरह जो टोटल सीटें हैं आपका 190 पोस्ट आपका रखा गया है। ठीक है, सभी ट्रेडों का, सभी जो यहाँ पर 3 ट्रेड है। इसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है वो आपको बढ़िया से पढ़ लेना। जैसे पहले नंबर पर जो उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने और बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित है, यानी कि कभी भी संख्या इसका जो वैकेंसीज है घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। 3 नंबर में जो है उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य है, अन्य प्रदेशों के भर्ती अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप अगर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी तभी आपको आरक्षण मिलेगा, अन्यथा अदर राज्य से आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर जो है उपरोक्त पदों पर चयन होने की अवस्था में निगम की तापीय परियोजना में निगम की आवश्यकता अनुसार पाली में कार्य करना होगा। यहाँ बिजली विभाग के अंतर्गत में जो है जो भी आपको विभाग दिया जाएगा उसमें जो है थर्मल पावर में भी आपको उसमें जो है जॉब करने पड़ेंगे। चौथा नंबर पर जो है पद पेंशनेबल ना होकर मात्र अंशदायी भविष्य निधि योजना के अनावर्तित है। तो यहाँ पर ये कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, जो आपको है PF के तौर पर आपको जो है इसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी वेतन की सैलरी के बारे में। तो वेतन मैट्रिक लेवल 4 के अंतर्गत जो है आपको 28,000 रुपये दिया जाएगा। साथ ही इसमें और भी भत्ता वगैरह दिया जाएगा, कि टोटल जो है 30-35 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो पद कोड है 1 और 2 और 3 है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो फिटर की बात करें पद, यांत्रिक यानी पद हेतु है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र DOEACC वर्तमान में NIE LIT द्वारा
प्रदत्त 80 घंटे का जो है कोर्स ऑन कंप्यूटर कोर्स कंसेप्ट यानी सीसी का जो कोर्स होता है वो आपको मतलब कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, आप अगर यांत्रिक यानी कि फिटर ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास आईटीआई के साथ, आईटीआई आपने एनसीवीटी से कर रखे हो या सीवीटी से, दोनों ही बोर्ड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इसमें आपको जो सीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चलिए बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 फिटर की, इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा यानी कि 10th के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी से हो या सीवीटी से। साथ ही आपको जो है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी सीसी का जो है कंप्लीट आपका जो है एक जो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। चलिए तीसरी पोस्ट के बात करेंगे ग्रेड 2 एस्टिमेशन के लिए। तो इसमें भी वही कंडीशन है, 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रिक एनसीवीटी से हो या सीवीटी से। साथ ही इसमें 80 घंटा का जो सीसी का कोर्स कंप्लीट होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन दिया गया, ये सारी चीज़ आपके पास है तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही इसमें और भी चीज़ें दिया गया है। उपरोक्त सभी शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन का समय पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि आवेदन कंप्लीट होने तक, आवेदन करते समय ये सारे कोर्सेस आपके पास कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ये आपको जो है वहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा। साथ ही इसमें दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं अनुभव के आधार पर प्राप्त प्रमाण पत्र अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि डिस्टेंस से आपने अगर एक कोर्स किए हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दूसरा, दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त हाई स्कूल प्रमाण पत्र, यानी दूर डिस्टेंस आपने 10th भी पास किए हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या डिस्टेंस आईटीआई किए हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर है ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा में गणित एवं विज्ञान विषयों में प्रत्येक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आप अगर 10th में टेंथ किए हैं तो उसमें जो 10th में जो आपका गणित और जो है साइंस में आपको पास होना चाहिए। गणित में जो आप जैसे 33 नंबर में पास होता है तो उसमें आपका 33 नंबर प्लस होना चाहिए, और मैथ में भी आपका 33 होना चाहिए, यानी कि सभी विषय में जो आपको पास होना चाहिए मैथ और साइंस में। साथ ही इसमें देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन के समय आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा अभ्यर्थी के पास एनसीवीटी हो या एससीवीटी, ठीक है, से निर्गत अंतरिम राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र या तकनीकी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी कि एनसीवीटी से आईटीआई की हो या एससीवीटी से आपको जो है कॉलेज द्वारा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है या जो लास्ट में सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 5 नंबर पर जो दिया है ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास DOE-AACC वर्तमान में यानी कि द्वारा जो 80 घंटे जो है सीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो एज की बात करें तो इसमें दे सकते हो 1/7/2022 से आपका एज की काउंटिंग की जाएगी। मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम जो है 40 साल तक आपका एज रखा गया है, तो बहुत ही अच्छा है। 18 से 40 साल तक आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें एज का भी रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ दे सकते हो, अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत वरीयता संबंधित जिन पदों के लिए लागू हो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से शिक्षित अधिनियम एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी। जिन्होंने इस प्लांट में जैसे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन से जो अप्रेंटिसशिप किए हैं उसको आपको जो है लिखित परीक्षा में सीधी भर्ती में वरीयता दी जाएगी। किस तरह से दिया जाएगा, जिससे आप यहाँ पर दे सकते हो। भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिक्षकों अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के सापेक्ष वरीयता दी जाएगी। ठीक है, भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिक्षित अधिनियम के अंतर्गत पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। देखिए दो कंडीशन यहाँ हो गया। तीसरी कंडीशन देखिए, भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने एवं एक ही वर्ष में प्रशिक्षण पूर्ण किए अभ्यर्थियों से अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो जिन्होंने यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया उसको लिखित परीक्षा में वरीयता दी जाएगी। समान अंक अगर कोई लाता है तो पहले अप्रेंटिस वालों के लिया जाएगा, उसके बाद अप्रेंटिस का अगर जो है किए हैं उसका 40 साल से भी ज़्यादा हो गया है तो उसमें एज में भी आपको उसमें छूट दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अप्रेंटिस करने का कितना फ़ायदा होता है यहाँ पे। चलिए एज में छूट की बात करें तो जैसे आप नॉर्मली जानते हो ओबीसी के लिए जो है 3 साल, आपको 40 के बाद 3 साल और जोड़ लेना है।
SC ST को 40 के बाद और 5 जोड़ लेना। इस तरह से एज का आपको रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आवेदन शुल्क की बात करें, यानी कि जो है फ़ी की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 826 रुपये आपको जो है पेमेंट देना पड़ेगा GST के साथ। और आप अगर जनरल हैं तो 1180 रुपये जो है आपका पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, ठीक है। आप इसका जो पेमेंट फ़ी करने की जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और भी सारी चीज़ें दिया गया है जिसमें आपका इसमें जो है एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें तो लिखित परीक्षा आपका जो है CBT एग्ज़ाम होगा। इसमें जैसे एग्ज़ाम जो होगा तो यहाँ पर देख सकते हो पहले आपको CBT परीक्षा होगा, जैसे पासपोर्ट वगैरह जो है एग्ज़ाम वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह, यहाँ सारा चीज़ें दिया गया है। ये तो बात की बातें हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर सारा चीज़ें दिया गया है, जैसे 10th की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सॉरी जो है आपके पहला नंबर पे जो है शैक्षणिक संबंधी प्रमाण पत्र, प्रोविजनल प्रमाण पत्र, अंक पत्र की मूल प्रति, हाई स्कूल की जन्म तिथि वगैरह सारा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये सारे जो है आपका जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि 3 घंटे की एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें, यानी कि सिलेबस वगैरह की बात करें तो यहाँ पार्ट 1 में आपको 150 नंबर की एग्ज़ाम होगा और पार्ट 2 में भी आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में जो 150 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपको जो है नॉर्मल क्वेश्चन होगा, ठीक है, सिलेबस ऑफ ITI के आधार पर। और जो आपका ITI जिस ट्रेड से किए हैं उस ट्रेड से आपका 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, वो आपका जो है जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज, रीजनिंग वगैरह और मैथ वगैरह आपका रहेगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और आप अगर गलत करते हो तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग कट जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर एग्ज़ाम जो है इसका जो है पैटर्न रखा गया है। पहला जो है पार्ट 1 में एग्जाम होगा 150 नंबर का ट्रेड रहेगा। सेकंड में आपका जो पेपर रहेगा वो 50 नंबर मैथ, रीजनिंग जो है GK वगैरह आपका रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप दे सकते हो। एग्ज़ाम की बात करें तो परीक्षा स्थल आपको जो है यहाँ पर दे सकते हो यूपी में ही रहने वाले, जैसे आपका आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, झांसी होगा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, बरेली, नगर इत्यादि में जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर आपका रहने वाली है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो जो आपका जो फॉर्म है 12 जुलाई से जो है इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, और लास्ट डेट जो है इसका 5 अगस्त तक आप इसका जो है फॉर्म जो है भर सकते हो। तो 12 जुलाई से स्टार्ट होगी और 5 अगस्त तक आप इसका जो फॉर्म है लास्ट भर सकते हो। और इसका पेमेंट फी जो भरने जो लास्ट है वो आपका 5 अगस्त तक दिया है, ठीक है। तो इस तरह से सारा चीज़ आई थिंक मैंने सारे क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कोई सा डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। और आप अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फॉर्म भरने का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।